Hello everyone, I am Basant Kumar, Zoology faculty of VJE, विवेकानंद JE Institute. As student, आज हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस धरती पर ऑन दिस अर्थ देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ईच हैव डेफिनिट लाइफ स्पैन. यानी इस धरती पर अनेकों प्रकार के प्लांट है, पेड़ पौधा है, एनिमल्स है यानी जीव जंतु है, और सबका लाइफ स्पैन फिक्स है. तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है. लाइफ स्पैन, तो स्टूडेंट ध्यान देना है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. यानी जन्म से लेकर के, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, नेचुरल डेथ को हम लोग कहेंगे लाइफ स्पैन. अब मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, 10 साल 12 साल के बाद एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो ये ह्यूमन बींग्स का थोड़े ना लाइफ स्पैन हो जाएगा. तो स्टूडेंट, लाइफ स्पैन क्या है? तो इट इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. तो स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है कि लाइफ स्पैन सबका फिक्स है. मे फ्लाई एक छोटा सा इंसेक्ट है, मे फ्लाई, और एक दिन विद इन डे, एक दिन के अंदर उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है और वो समाप्त हो जाती है. तो स्टूडेंट, पहला हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्पैन सबसे छोटा मे फ्लाई का है. और ध्यान रहे स्टूडेंट, पीपल का पौधा 3000 साल तक जीवित रहता है, 3000 ईयर्स. बरगद का पौधा बहुत विशाल होता है, बनियान ट्री 200 साल जीवित रहता है. तो साइज डजंट मैटर. साइज से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. जो बड़ा साइज का है वो ज्यादा दिन जीवित रहेगा, जो छोटा साइज का है वो, है ना. बैक्टीरिया को इमोर्टल कहा जाता है स्टूडेंट. बैक्टीरिया को क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल डेथ है ही नहीं बैक्टीरिया का. इसलिए बैक्टीरिया को या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, प्रोटोजोआ को हम लोग क्या कह सकते हैं? यस, उसको कह सकते हैं इमोर्टल, बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर नेचुरल डेथ. अब आते हैं, तो लाइफ स्पैन तो सबका डेफिनिट है, फिर भी धरती जीवों से खाली क्यों नहीं होती है? बात तो ये आता है कि भाई दुनिया में सभी जीवों का लाइफ स्पैन फिक्स है, तो जीव को तो किसी न किसी दिन फिनिश हो जाना चाहिए. तो फिनिश हो जाना चाहिए तो धरती तो जीवों से खाली हो जाना चाहिए. क्यों ऐसा नहीं होता है? धरती पर निरंतरता, जीवों का जो परपिचुएशन है, कंटिन्यूटी है, उसका कारण क्या है? तो स्टूडेंट, उसका कारण है रिप्रोडक्शन. क्लियर है? उसका कारण है रिप्रोडक्शन. तो अब हम देखें कि लाइफ स्पैन, अगर हम देखें लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल, इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट 3 पार्ट में. पहला पार्ट जो है उस पर ध्यान देंगे, जुवेनाइल फेज है. जुवेनाइल फेज, इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज, और इसको कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज. दूसरा हो गया स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव फेज, और इसको कह सकते हैं एडोलेसेंस फेज.
और थर्ड जो है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज। तो हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्पैन एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का ही अगर हम कहें तो 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं। इस फेज में लिविंग बींग्स के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी नहीं आता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है। अब आते हैं सेकेंड नंबर है रिप्रोडक्टिव फेज। इस स्टेज को एडोलेसेंस कहेंगे। इस स्टेज में रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी आ जाता है, गैमेट बनना शुरू हो जाता है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, गैमेट बनाने का कैपेबिलिटी जो है समाप्त हो जाता है। तो इसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव या सेनेसेंस फेज कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बात हुआ। अब हम बात करते हैं प्लांट। तो प्लांट की बात कर लें तो प्लांट को लाइफ स्पैन के हिसाब से देखें तो 2 कैटेगरी मुख्यतः हो सकता है। 2 कैटेगरी प्लांट का देखें तो प्लांट 2 टाइप का हो सकता है स्टूडेंट, एनुअल और दूसरा हो सकता है स्टूडेंट पेरेनियल। तो एनुअल की बात करें, एनुअल प्लांट यानी प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ईयर। ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर कंप्लीट कर ले उसको एनुअल प्लांट कहेंगे। और सेकेंड नंबर है पेरेनियल। तो पेरेनियल उसको कहेंगे विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आफ्टर मेनी ईयर। स्टूडेंट एनुअल में एक और आ जाता है बाईएनुअल। वो भी एनुअल ही है, लेकिन बाईएनुअल इसलिए कहते हैं बिकॉज दैट टाइप ऑफ प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 डिफरेंट सीजन ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर। तो उसको बाईएनुअल कहते हैं, हालांकि वो भी एनुअल में ही रखा जा सकता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो एनुअल और पेरेनियल 2 प्लांट हो गया। तो एनुअल प्लांट्स आर मोस्टली मोनोकार्पिक। यह मोनोकार्पिक होता है। अब बात करते हैं पेरेनियल। तो पेरेनियल प्लांट अगर बात करें तो पेरेनियल प्लांट जो है ये दोनों हो सकता है, मोनोकार्पिक भी हो सकता है और मोस्टली होता है स्टूडेंट पॉलीकार्पिक। अब बात करें कि मोनोकार्पिक किसको कहते हैं? द प्लांट विच गिव्स फ्लावर वंस इन देयर लाइफ। ऐसा प्लांट जो अपने जीवन में एक बार फ्लावर दे उसको हम कहेंगे एनुअल प्लांट, या फिर मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे, ठीक है ना। एनुअल इसलिए कहेंगे कि वो 1 साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। अब आते हैं पेरेनियल, जो बहुत साल तक जीवित रहे और जीवन में एक बार फल दे। ऐसा कोई पौधा है स्टूडेंट जो कई साल तक जीवित रहे? तो एग्जाम्पल है बम्बो। बम्बो जो है और नीला कुरेंजी पेरेनियल प्लांट है लेकिन मोनोकार्पिक है। पेरेनियल प्लांट होते हुए मोनोकार्पिक है, कारण कि अपने जीवन में मात्र एक बार फ्लावरिंग करता है। अगर हम बात करें बम्बो का तो 50 से 100 साल में एक बार। और बात करें नीला कुरेंजी एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, तो उसमें अगर हम बात करें तो 12 साल पर फ्लावरिंग होता है आफ्टर 12 ईयर। इसका पॉलीकार्पिक तो मैंगो है, नीम है, जामुन है ना, गुआवा है, बहुत तरह का है स्टूडेंट। तो ये हम कर सकते हैं। तो प्लांट के केस में देखें। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, कि लाइफ स्पैन सबका फिक्स है, कोई एनुअल है, कोई पेरेनियल है, लेकिन कभी ना कभी सबका एंड है लाइफ का। द एंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डेथ एंड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बर्थ। तो स्टूडेंट अब हम लोग जो देखने वाले हैं कि क्या कारण है कि धरती पर जीवों का निरंतरता कंटिन्यूटी मेंटेन है, तो वो है रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे नंबर 1 सेक्सुअल और नंबर 2 एसेक्सुअल। बात करते हैं सेक्सुअल की। तो स्टूडेंट
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल दोनों हो सकता है। अब बात आ गई कि यूनिपेरेंटल क्या है और बाईपेरेंटल क्या है। तो यूनिपेरेंटल का मतलब है कि एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, बाईपेरेंटल का मतलब है दो पेरेंट इन्वॉल्व हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट भी कर सकता है। अब कहोगे कि एक पेरेंट कैसे कर सकता है? तो भाई बहुत सारा प्लांट है जिसमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और सेल्फ पॉलिनेशन करके सीड प्रोडक्शन करता है, फ्रूट बनाता है। तो ऐसा प्लांट तो अकेले ही ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। बहुत सारा एनिमल्स भी बाइसेक्सुअल है। तो स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल एनिमल्स अगर दोनों गैमेट बना रहा है तो वो सेल्फ परपेचुएट कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल, तो इट इज जनरली या 100% यूनिपेरेंटल है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। अब देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट तो बन सकता है, बनेगा भी, नहीं भी बनेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब यहां पर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क लाओगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट कहां बनता है सर जी? हाँ बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है जब तुम पार्थेनोजेनेसिस पढ़ोगे। पार्थेनोजेनेसिस ये मिमिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है कि एग, फीमेल का एग बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफ स्प्रिंग बनाता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता भी है, नहीं भी बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन 100% श्योर है कि नहीं होगा। ठीक है ना? अगर फर्टिलाइजेशन ही हो जाएगा तो फिर तो सेक्सुअल हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफ स्प्रिंग है वो जेनेटिकली डिफर करेंगे, वैरी करेंगे, जबकि हम बात करते हैं एसेक्सुअल का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांसेस बहुत कम रहता है। और ध्यान देंगे कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड क्लोन ऑफ देयर पेरेंट। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न जीव जो है वो अपने पेरेंट के क्लोन होते हैं। दैट इज नो जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन देम, ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट। तो स्टूडेंट यहां हम लोगों ने देखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस इज मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट अस स्टडी अबाउट इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। देखो स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी कि सेक्स क्या होता है। तो मेल फीमेल दो प्रकार के सेक्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर होगा उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे, या मोनोसियस कहेंगे, या हार्माफ्रोडाइट कहेंगे, या फंजाई के केस में उसको हम होमोथैली कहेंगे। तो स्टूडेंट प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ाएंगे सेक्सुअलिटी, मैच्योरिटी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। लेट अस स्टार्ट सेकेंड नंबर, फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन को हम लोग एम्फीमिक्सी भी कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को हम लोग कैरियोगैमी भी कह सकते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो होगा उसको इन विवो कहेंगे और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसको इन विट्रो कहेंगे। ह्यूमन के केस में भी आर्टिफिशियली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसके बारे में भी हमें बताना है। अब देखो, इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हमको बताना है एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में।
तो स्टूडेंट एम्ब्रियोजेनेसिस में बताएंगे हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और ये फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा तो उसको इंटरनल कहेंगे, एंड सच टाइप ऑफ इंटरनल एम्ब्रियोजेनेसिस फाउंड इन viviparous organism. Viviparous, that organism giving birth of baby. And now oviparous में एक्सटर्नल एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो स्टूडेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और किसको ज्यादा रिस्क है, ओविपेरस को है, विविपेरस को है, तो ये तमाम चीजों को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और एक एक करके इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। दैट्स ऑल।